हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में चौथा पॉइंट में वैदिक सभ्यता के बारे में, जो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है विदर्भ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। अगला पॉइंट है सभा वरिष्ठ व कुलीन लोगों का समूह था, इनका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है समिति, यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। अगला पॉइंट है वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। अगला पॉइंट है युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ गायों की खोज होती है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया पुरुषणी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। अगला पॉइंट है महिलाओं की को शिक्षा का अधिकार था। अगला पॉइंट है विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अगला पॉइंट है विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता व लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या, राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी, और विषफला एक योद्धा महिला थी। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोम रस का पान करते थे। अगला पॉइंट है आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। पहला है यथो वस्त्र, दूसरा है उत्तरीय वस्त्र, तीसरा है अधिवास। अगला पॉइंट है अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निवि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है गाय को अघन्या न मारने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। अगला पॉइंट है वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। अगला पॉइंट है व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को पौड़ी कहा जाता था, और इसमें अगला पॉइंट है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट या सुदखोर कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें अगला पॉइंट है लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। अगला पॉइंट है आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद व निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बटा था। जैसे पहला क्रम में कुल, जो जिसका प्रधान कुलपा कहलाता था। दूसरा क्रम है ग्राम, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। तीसरा क्रम है विष, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। चौथा क्रम है जन, जिसका प्रधान गोप या राजा कहलाता था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला, उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।